भूले। बहुओं देखो, अब तुम आ गई हो तो आज से मेरे घर की रसोई तुम्हें मुबारक। तुम्हारे ससुर जी और पतियों को खीर खाना बहुत पसंद है, तो तुम दोनों आज की अपनी पहली रसोई को खीर बनाकर ही रोशन करो और खाने में जो भी अच्छा लगे वही बना देना। कमला की बात सुनकर दोनों बहुओं ने गर्दन हिला दी और फिर वो रसोई में आ गई। रसोई में आकर दोनों कुछ देर तक पुतले की तरह खड़ी रहीं, लेकिन फिर गोपी बोली, क्या है रिद्धिमा, तुम खीर बनाना शुरू क्यों नहीं कर रही हो? मैं खीर बनाऊं, लेकिन मुझसे बड़ी तो आप हो और मुझे खीर वीर बनाना नहीं आता। नहीं आता तो तुमने माँ जी के आगे गर्दन क्यों हिलाया? क्योंकि मैं तो आपके भरोसे थी। ये क्या, भगवान ससुराल की पहली रसोई में ही हमारी नाक ना कट जाए। दोनों बहुएं ऐसे ही परेशान होने लगी। रिद्धिमा और गोपी दोनों कमला की नई नवेली बहुएं थीं, जिनकी शादी अभी कल ही हुई थी और आज उनकी पहली रसोई हो रही थी। वो दोनों ही खाना बनाने में अनाड़ी थी। अभी वो परेशान हो ही रही थी कि तभी उन दोनों की नजर रसोई की एक दीवार पर पड़ी, जिस पर बड़ी सी खिड़की थी। इस खिड़की के बाहर क्या है? पता नहीं, देखते हैं। दोनों बहुओं ने खिड़की को खोल दिया और उसे खोलते ही वो हैरान हो गई, क्योंकि खिड़की के दूसरी तरफ भी एक रसोई ही थी और खिड़की से सटाकर गैस चूल्हा रखा हुआ था। ये तो एक और रसोई है, लेकिन ये है किसकी? कहीं हमारी जेठानी जी की तो रसोई नहीं है जो अलग रहने लगी है। सही कहा, ये जरूर उन्हीं की होगी। अरे ये गैस चूल्हे पर क्या रखा हुआ है? गैस चूल्हे पर दो बड़े भगोने रखे हुए थे। दोनों बहुओं का मन बेईमान हो गया और उन्होंने हाथ बढ़ाकर उन्हें खोल कर देखा। इत्तेफाक से एक भगोने में खीर और एक में मटर पनीर की सब्जी थी। ये तो चमत्कार है, इन भगोनों में तो खीर और पनीर है। क्या करें, हमसे तो कुछ बनने वाला है नहीं। अपनी इज्जत की खातिर यही उठा लें क्या? है ये? इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हो? अरे हमारा तो काम हो गया, मैं तो इसे उठा रही हूँ, इससे पहले कोई हमें देखे। दोनों बहुओं ने सुष्मिता का खाना चुरा लिया और खिड़की को वापस से ऐसे ही बंद कर दिया, जैसे कि कुछ किया ही ना हो। फिर कुछ देर के बाद सुष्मिता रसोई में आई। अब तक तो मेरी खीर की हवा निकल गई होगी। अब कुछ देर तक इसे फ्रिज में रख देती हूँ और रोटी बना लेती हूँ। वैसे भी आज मेरे प्यारे अभिमन्यु जी का जन्मदिन है, तो आज वो ठंडी खीर और अपनी मनपसंद मटर पनीर खाकर खुश हो जाएंगे। सुष्मिता ऐसे ही बोलते हुए रसोई में आने लगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसे रसोई में आते ही झटका लगने वाला था। वो खुशी खुशी रसोई में आई और जैसे ही उसने भगोने को खोलकर देखा तो वो हैरान और परेशान हो गई, क्योंकि उसके भगोने तो खाली थे। मेरा खाना? ये मेरा खाना कहाँ चला गया? मैंने तो यहीं रखा था। घर में तो कोई है भी नहीं। किसने किया ये? किसकी हिम्मत हुई मेरा खाना चुराने की? सामने आ, चोर कहेंगे। हे भगवान, सत्यानाश हो उसका जिसने भी मेरे खाने को हाथ लगाया। मैंने कितनी मेहनत से खाना बनाया था। मेरा खाना, अब मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? ये किसका काम हो सकता है? सुष्मिता ने ऐसे बोलते हुए रसोई की खिड़की की तरफ देखा। सोचा नहीं था कि ऐसी हरकत होगी। मैं जानती हूँ कि ये किसका काम है। सुष्मिता ऐसे ही आग बबूला होने लगी, लेकिन उसकी अपनी सास से शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता का खाना चुराकर दोनों देवरानियां अपनी सास से तारीफें बटोर रही थीं। वाह, क्या रबड़ीदार खीर बनाई है तुमने बहुओं, सच में खाते ही दिल खुश हो गया। शुक्रिया माँ जी। पनीर भी कुछ कम नहीं है। भाई, मेरी बहुओं ने तो अपना रंग पहली रसोई में ही जमा डाला। बहुत अच्छे बहुओं। दोनों बहुएं अपनी जेठानी की मेहनत का खूब नाजायज फायदा उठा रही थी। अब से एक दो दिन उन्होंने ऐसा ही किया। सुष्मिता अपना खाना बनाकर रखती और वो दोनों चुरा लेती। लेकिन जब सुष्मिता के साथ लगातार ऐसा ही हुआ तो उसने अपने खाने की जगह ही बदल दी। मैं सीधा तो इनका सच खोल नहीं सकती हूँ, इसीलिए ये मेरी मजबूरी का फायदा उठाती है। लेकिन मैं ज्यादा ये नहीं झेलूंगी। आज देखती हूँ कैसे मेरा खाना चोरी होगा। उसने खाना बनाते ही अपने कमरे में रख दिया और दोनों बहुएं परेशान होने लगीं। अब क्या करें? लगता है जेठानी जी को हमारे ऊपर शक हो गया है कि हम उनका खाना चोरी करते हैं। करना क्या है, अब अपनी इमेज भी तो खराब नहीं कर सकते। चलो किसी रेस्टोरेंट से खाना लेने चलते हैं, माँ जी से बचकर। ठीक है, लेकिन हम दोनों नहीं जा सकते क्योंकि माँ जी को भी तो संभालना होगा। एक काम करो, खाना लेने तुम जाओ रिद्धिमा, मैं यहाँ संभालती हूँ। गोपी की बात रिद्धिमा को भी समझ में आ गई और वो बाहर से खाना लेने पहुंच गई।
वहीं गोपी ने बड़ी ही होशियारी से उसके पीछे सब कुछ संभाला और आज भी वो दोनों पकड़े जाने से बच गईं। लेकिन अब हर दिन उनके लिए चुनौती भरा था, क्योंकि सुष्मिता होशियार हो चुकी थी और वो रोजाना बाहर का खाना नहीं खिला सकती थी। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई। एक रोज वो दोनों ही सब्जी लेने सब्जी मंडी आई हुई थी। हम क्या सब्जी खरीदे, बनाना तो हमें खाक भी नहीं आता है। नहीं आता तो क्या हुआ, सीख लेंगे। और वैसे भी हम कब तक यूं अनाड़ी रहेंगे, एक ना एक दिन तो हमें खाना बनाना सीखना ही है। वो तो ठीक है, लेकिन YouTube वगैरह से मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। अरे क्यों ना हम वही सब्जी ले लें जो आज सुष्मिता भाभी लेकर गई है। रसोई में खिड़की है, हम उसे खोल लेंगे और उनका देख देख कर बना लेंगे। अरे हाँ, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं। ठीक है। दोनों ने वहीं सब्जी खरीद ली जो आज सुष्मिता बनाने वाली थी और घर आकर उन्होंने जल्दी से रसोई की खिड़की को खोला। कुछ देर बाद सुष्मिता खाना बनाने को आई तो वो दोनों भी आ गईं और उसी का देख देख कर उन्होंने खाना बनाया। ये दोनों आज ऐसे खिड़की खोलकर क्यों खाना बना रही हैं? जो भी हो, मेरा इनसे क्या मतलब। हो भी तो सकता है ये मेरी नकल करके बना रही हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। सुष्मिता ने ऐसे सोचकर सभी विचारों को मार दिया, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उसकी दोनों देवरानी उसी की नकल करके खाना बना रही थी। ऐसे अब रोजाना होने लगा। जो भी चीज सुष्मिता बनाती वो दोनों भी वही बनाती। अब इस सब से सुष्मिता का शक यकीन में बदलता जा रहा था कि उसकी देवरानियां उसे कॉपी करती हैं। और एक रोज सुष्मिता ने एक योजना बनाई। इन दोनों को बहुत शौक है ना मेरी नकल करने का, आज बताती हूँ इन्हें। अरे आज तो मेरा मन बस सादे आलू खाने का हो रहा है। हाँ, आज तो मैं वही बनाऊंगी। सुष्मिता ऐसे बोलकर आज फिर रोज की ही तरह खाना बनाने की खड़ी हो गई। उसकी देवरानियां भी ये सुनकर आलू ही बनाने लगीं। लेकिन आज सुष्मिता के मन में कुछ और था। उसने जानबूझकर अजीब अजीब चीजें आलू में डालना शुरू कर दिया। वो कभी मोटा धनिया डालती तो कभी धनिया पाउडर। उसने नमक में भी 3 गुना ज्यादा डाला और मिर्ची भी भर दी। उसी की देख में दोनों बहुओं ने भी जानलेवा आलू बनाकर तैयार कर दिए और सभी को सर्व किए। थू 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 थू, ये क्या खिला दिया? बहुओं पहली बार खाना बनाया क्या? ये सब क्या है? आज ये क्या किया तुम दोनों ने? हमने तो बस। दोनों बहुएं घबरा गईं। उनके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। कमला उन पर अभी गुस्सा ही कर रही थी कि तभी पीछे से वहां सुष्मिता आ गई। मैं बताती हूँ कि आपकी बहुओं ने क्या किया है माँ जी। आज आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। तुम दोनों को क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? एक बात जान लो, नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। माँ जी, आपकी बहुएं खाना बनाने के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हैं, लेकिन इन्होंने ये कभी आपको नहीं बताया, बल्कि उस एक सच को छिपाने के लिए इन्होंने नीच हरकत की। मेरा खाना चुराया और खाना बनाने में मेरी नकल भी की है। हाँ माँ जी, पहली रसोई में जिस खाने को आपने वाहवाही की थी ना, वो मेरा खाना था। लेकिन तब मैं कुछ बोल नहीं पाई थी, लेकिन आज मैंने ही ये चाल चली। मैंने बुरे आलू बनाए जिसकी इन्होंने अकल पे पत्थर रखकर नकल की, और देखिए उसका नतीजा। मैं ये नहीं कहती कि देखकर खाना बनाना गलत है। हम सभी देख देख कर ही सीखते हैं, लेकिन तुम मुझे बोल भी तो सकती थी ना। तुम मुझसे सीख सकती थी ना, जो कि तुमने नहीं किया। तुमने ऐसे दिखाया जैसे तुम सब जानती हो, लेकिन असल में तुम अनाड़ी निकली। सुष्मिता की बातों पर अब दोनों बहुओं से कोई जवाब नहीं बन रहा था। सभी खामोश हो चुके थे कि तभी कमला बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बहुओं। हमें माफ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई। ठीक है, किया माफ, लेकिन आगे से ना करना। और तू सुष्मिता बहू, तेरी तो आवाज को भी मेरे कान तरस गए थे। चल, भूल जाते हैं जो भी हमारे बीच की बात थी। अब तू यहाँ आ गई है तो बस सब खत्म कर। हम सभी एक ही परिवार हैं और रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। आज से ही तू अपनी देवरानियों को सिखाना कि खाना कैसे बनता है। कमला की बात सुनकर सुष्मिता की आंखें भर आईं और कमला ने उसे गले से लगा लिया। दोनों बहुओं की बेवकूफी ही सही, लेकिन आज के दिन दिलों के मैल धुल गए थे। फिर क्या था, उसी दिन पूरा परिवार एक हो गया था। अब सुष्मिता अपनी देवरानियों को सिखाती थी और सभी मिलजुल कर रहते थे।